मैं जानदा जो मेरे लिए रखे और मैं जानदा जो तुहाडे लिए रखे वो बहुत हाई लेवल वाला रखे परमेश्वर ने। और 90% क्रिश्चियन उस चीज़ नू, उस ब्लैसिंग नू, उस आशीष नू लै नहीं पाते, क्योंकि वो सुनते तो है आशीष आनी कितना है, लेकिन उस वचना ते वो चल नहीं पाते अपनी प्रार्थना की कमी होने के कारण और अपने अंदरों गंदगी ना कड्ढन के कारण। कलीसिया में लंगड़ा चलाता था तो भीड़ हो जाती थी इकट्ठी और प्रभु के पास आ जाती थी, या बड़ी भीड़ होती थी प्रभु के पीछे चलना शुरू कर देती थी और उसके पीछे आना शुरू कर देती थी। और एक बंदा ऐसे ही आया परमेश्वर के पास, उसने कहा प्रभु मैं भी तेरे पीछे चलना चाहता हूं, मुझे बता मैं क्या करूं। उसने कहा प्रभु मैं भी तेरे पीछे चलना चाहता हूं, मुझे बता मैं क्या करूं। और बाइबल कहती परमेश्वर ने उससे बोला कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी क्रूस उठाए और प्रतिदिन उठाए और मेरे पीछे हो ले। अगर मैं तुहानू 1 क्विंटल दा कोई लकड़ चकादा इत्थे, की तुसी दूसरा काम कर सकते हो? दसो। 1 क्विंटल थोड़े लकड़ थोड़े मुंडे से रखे हुए हैं और मैं आपको बोलूं चाहते चाहते ना ये भी काम कर देना, आप कर सकते हो? कंधे पे क्या है? भार है, दूसरा काम नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहेगा वो क्रूस उठाएगा और मेरे पीछे आएगा, यानी वो सिर्फ मेरे ऊपर ध्यान रखेगा और मेरी और फोकस के साथ मेरे पीछे चलेगा, दूसरी चीजों की ओर भटकेगा नहीं। और ध्यान रखो जब आपने भारी चीज उठाई होती है आप सीधा चलते स्ट्रेट, आप ऐसे ऐसे चलते हैं इदा तुसी नहीं चलते। क्यों? क्योंकि तुसी जानते हो इदा इदा चलांगे मैं डिग सकती या डिग जावांगी, हाँ या ना? तुसी इदा इदा नहीं चलते, तुसी सीधा चलते हो, क्योंकि पार सिर दे उत्ते, क्रूस मोंडे दे उत्ते, तुसी सीधा चलते हो परमेश्वर दे विच। और परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो दुनिया से बाहर आके सीधा मेरे पीछे चले। वो ऐसे ऐसे नहीं कि अच्छा क्रूस उठाइए, सामने कोई दुकान लभ गई सानू कपड़े वाली, हुण क्रूस चक्की जा रहे आप यानी दुनिया दे वाल, वो सामने कुछ खान दे लिए लभ गए उधर भज रहे। इमेजिन करो दुनिया दे वाल एक एग्जाम्पल के रूप में, अगर तुसी डिस्ट्रैक्ट होंगे इधर उधर भजोगे कि तुसी परमेश्वर की क्रूस नूं लंबे समय के लिए चक के रख सकते हो? कि तुसी परमेश्वर की उस सलीब नूं अपने मोंडिया ते लंबे समय के लिए चक के रख सकते हो? दोस्तों मैनू हाँ या ना रख लोगे? पर अगर तुसी सीधा चल रहे हो और स्ट्रेट होके चल रहे हो तुसी उसनूं सदा भी चक सकते हो, सदा दे लई, हाँ या ना? इसलिए वो क्रिश्चियन जेड़े परमेश्वर के वचन जानते ने और उसके शब्दों को ग्रहण करते ने और सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड होके उन्होंने वचनों से सीधा चलना शुरू करते ने, इधर उधर भटकते नहीं कि इधर चले गए फिर इधर चले गए, इधर भटक गए उधर भटक गए, भटकते नहीं, यानी सीधा क्रूस उठाई होंगी और परमेश्वर सामने निशान है, परमेश्वर वो बांस निशाना है कि उत्थे जाना आप और सीधा आप चल रहे। कोई दुनियावी व्यभिचार आ गया, चोरी आ गई, चुगली आ गई, असी इधर ध्यान नहीं लगाया, अपना सामने क्रूस दे वाल ध्यान लगाया। इन्हां लोगों को परमेश्वर ने कहा कि तू जदों मेरे पीछे चलेगा मैं दुनिया की सारी चीज़ां तेरे कदमां दे नीचे रखांगा और सारे कुछ तेरे कोल होएगा और बहुतायत नाल होएगा यीशु दे नाम च। हालेलुया। इन्हां लोगों को जिहड़े लोग विश्वास दे मजबूत ने। और अब सुनो, अब एक और बंदा आया प्रभु के पास एक्साइटेड होके कि प्रभु ने वाह लंगड़ा चलाया, प्रभु ने अंधों को दिखाया, भागता हुआ प्रभु के पास। उसने कहा प्रभु मुझे भी अपने पास आने दे। प्रभु ने कहा तू मेरे पास नहीं आ सकता, मेरे पीछे नहीं चल सकता, क्योंकि पक्षियों के लिए तो घर है, वो घोंसलों में रह लेते, लेकिन मनुष्य के पुत्र के सिर रखने की भी जगह नहीं, मेरे पास कोई जगह नहीं है।
वो जानता था परमेश्वर कि ये बंदा जो अब मेरे पास आ रहा है, ये एक्साइटमेंट होके आ रहा है बड़ा, कि प्रभु चंगा करने वाला हो, कि चलते प्रभु के पीछे। और प्रभु जानता सी एदी जो बैलून जल्दी भरोंदा फट भी जल्दी जाता है। जो जल्दी जिस दे विच हवा भर हो जाती, उसनों सिर्फ छोटी सी तीली चाहिए उसनों ठा करन दे लई। हाँ या ना? हालेलुया। अगर तुसी मसीह दे विच लंबा चलना चाहते हो, तुहाड़ा ध्यान सामने परमेश्वर दे वल होना चाहिए। तुहाड़ा ध्यान सामने प्रभु यीशु मसीह दे वल होना चाहिए, ना कि अपनी जरूरतां दे वल। क्योंकि बाइबल च लिखे तेरा स्वर्गीय पिता जानता है तेनू केड़ी केड़ी चीज़ां दी जरूरत है, और टाइम टू टाइम वो तेनू देगा भी, क्योंकि वो तेरा स्वर्गीय बाप है और तेरा ख्याल रखेगा और अच्छी तरह तेरा ख्याल रखेगा। हालेलुया। क्योंकि वो तेरा बाप है, वो जानता है तेनू किस चीज दे विच किस टाइम पे किस चीज की जरूरत है, वो सब कुछ जानता है। परमेश्वर ने कहा लेकिन अपना फोकस, अपना ध्यान सामने मेरे वाल रख और क्रूस नू उठा, अपने आप का इनकार कर। हालेलुया। अपने आप दे विच मर जा, परमेश्वर ने कहा। और ये हर कोई क्रिश्चियन नहीं कर पाता। 80% 90% लोग नहीं कर पाते, इतों तक कि कई पास्टर्स भी नहीं कर पाते। अपनी क्रूस नू उठाना और रोज प्रतिदिन परमेश्वर के पीछे चलना, ये सौखी गल नहीं, और लेकिन औखी भी नहीं है। अगर कोई कर लेंदा है तो परमेश्वर की आशीष निराल भरिया होया हाथ उसके सिर ते हुंदा है। सब मुहल्ले नू, नगर नू, पिंड नू, जिले नू वो हाथ दिखदा तुहाडे सिरां दे उत्ते कि ये बच्चे दे उत्ते, इस बच्ची दे उत्ते परमेश्वर दा हाथ है, और वो हाथ तुहाडे सिरां ते उतरन वाला यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। आमीन। जोर वाला चाहिए चर्च। थोड़ा समझ आ रही है नहीं? थोड़ा ध्यान सामने होना चाहिए परमेश्वर दे वाल, और क्रूस थोड़े मोंडे ते होनी चाहिए, और सामने स्ट्रेट ध्यान होना चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं। हालेलुया। भागता हुआ प्रभु के पास, प्रभु ने कहा जिन्नी स्पीड ना आया ना मेरे तो काका, उन्नी स्पीड ना भज जाए तू। क्योंकि प्रभु जानता सी ये जिहड़ी हवा पर हुई है कुछ समय के लिए, इसके अंदर ये जो इसके अंदर जाग रहे ना प्रभु, अच्छा हम 10 घंटे वर्शिप करेंगे, हम प्रार्थना 5 घंटे कर दी हमने वर्शिप पूरी रात कर दी हमने। और 2 साल के बाद क्या वो क्रिश्चियन मिलता भी नहीं, कहाँ भाग गया, कहाँ चला गया। क्योंकि वो क्रिश्चियन है जिसने वचन सुना और एक्साइटमेंट के साथ बड़ा पर हो गया अंदर हवा, और जो परीक्षावां आईया, जो दुख आए, मुसीबत आई या कुछ भी ऐसा घटनावां उसकी जिंदगी दे विच होईयां, तो ठोकर खादी उसने और गिर गया। अगर आप लंबा चलना चाहते हो और प्रभु की बरकतों को अपनी लाइफ में देखना चाहते हो, तो आप ठान लो कि मैंने सामने जीसस को देखना है, परमेश्वर को देखना है, और सीधा चलना। मैंने इधर उधर मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, मैंने अपने आप को ध्यान अपना भटकाना नहीं है, कभी संसार की ओर, कभी मोबाइल की ओर, या कभी व्यभिचार की ओर, कभी लड़की की ओर, लड़के की ओर। मैंने इधर उधर अपना ध्यान हटाना नहीं, अपना डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, सामने जीसस की ओर ध्यान रखना। तो जीसस ने कहा मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, मैं जानता हूँ तुझे कब चाहिए और कितना चाहिए, सब कुछ तेरी जिंदगी में दूंगा, बहुतायत से दूंगा, इतना दूंगा कि रखने की जगह भी नहीं होगी तेरे पास, और इतना ही आने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम पे। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आपको समझ आ रही या नहीं? थोड़ा समझ आ रही या नहीं? हालेलुया। एक बंदे को प्रभु ने चर्च से ब्लेस किया और वो बाहर चला गया। हुआ क्या, वहां जाके वो भूल गया कि हमने चर्च से प्रेयर करवाई थी, प्रभु ने हमें ब्लेस किया था। वहां जाके वो भूल गया कि छड्डो हुण की हो गया, प्रभु ने तो करता काम, हुण आपां बड़े कमाई वाल लग जाइए, हुण कोई ध्यान नहीं आपां देना परमेश्वर दे वाल।
ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਉਸਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਕ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਸਨੇ ਫੋਨ ਕੋਲ ਲਗਾਈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਊਂਠ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਊਂਠ। ਕੋਲ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਬਸ ਜੀ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗਏ? ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ? ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਰੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਹੋ ਜੀ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਖਰੀਦ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੰਟੀਨਿਊ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਰਕਤ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਗਰ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੀਨ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अपने पड़ोसी ਨੂੰ बोलो अपनी क्रूस उठा, अपने आप का इनकार कर और सामने देख और सीधा चल। भटकना नहीं है। बोलो भटकना नहीं है। जोर ना बोलो भटकना नहीं है। कुछ भी हो जाए भटकना नहीं है। हालेलुया। जोर ना बोलो हालेलुया। कुछ टाइम पहला जब मैं प्रभु में आया था तो मेरी फैमिली, जब मैं फैमिली को बोलता था कि तुम आ जाओ चर्च चलते हैं, तो फैमिली कहती सानू नहीं परवाह, तू अपने चल, असी अपने जाना, सानू कोई नहीं है लेना देना। मैं चलता गया। मैं जानता था प्रभु का वचन कि प्रभु ने मेरी जिंदगी में काम किया। उसने कहा तू बच तो मैं तेरे घराने को बचाऊंगा। हुआ क्या, मैंने प्रेयर करनी घर पे, बस प्रभु ने जब प्रेयर मन में डाली कर देनी, फास्टिंग प्रेयर। धीरे धीरे बहन आई, बहन ने बपतिस्मा ले लिया। धीरे धीरे मम्मी आई, मम्मी ने बपतिस्मा ले लिया। और परमेश्वर ने जब फादर बड़ा टाइम लगा रहा था, मैं बड़ा डिस्ट्रैक्ट था, मैं बड़ा भटकिया हुआ। यार ये अदा काम औखा ही लगता मैनू, बड़ी मेहनत चाहिए मैनू लगता। पर परमेश्वर अपनी समझ दे नाल और अपने जरिए दे नाल काम करने वाला परमेश्वर। और एक टाइम आया परमेश्वर फादर नू चर्च च लैके आया और उसनू उन्होंने चर्च आने सिर्फ 1.5 महीना होया है। और 1.5 महीना हो गया है। 25 साल तो जो नशा करते सी, 1.5 महीना हो गया नशे नू हाथ नहीं लगाया उन्होंने। 25 साल। और मैं तो पूछ रहा सी किन्ने साल हो गए तुहानू करते, क्योंकि मैनू तो पता नहीं। कहते 25 साल बाद इस पता नहीं होर ही कुछ ना लै रहा। इस की कहते उन्होंने बदी तो की कहते उसनू कलैणपुरे तो की कुछ कहा सी इदा। इस तो मैं छुटकारा पाया 25 साल बाद। हालेलुया। जोर ना बोलो हालेलुया। इदा की होया, क्योंकि मैं जानता जस वो प्रभु की हजूरी च आया और प्रेयर तो पहला तो चल रही सी, वो तो सालों तो चल रही सी। जस परमेश्वर की हजूरी च आया उसने परमेश्वर ने देखा हाँ भी बंदा आ गया काबू। तो जो प्रेयर हुई परमेश्वर ने छू लिया। जो तक चर्च च आ रहा नशे नू उसने हाथ नहीं लगाया। हूँ जल्दी बपतिस्मे की तैयारी होना। हालेलुया।
मैं एक गल देखी है, जो तुसी परमेश्वर के वचनों ते खड़े रहंदे हो, वो कोई कसर नहीं छड्डदा तुहानू बरकत देने दे लई, कोई कसर नहीं छड्डेगा परमेश्वर। हर बरकत तुहाडे कोल होएगी जे तुसी खड़े रहोगे परमेश्वर दे विच। हालेलुया। हर कसर नू परमेश्वर पूरा करेगा। असी वफादार उदों तक आ जदों तक परमेश्वर सानू दे रहा, जदों तक परमेश्वर सानू दे रहा असी वफादार हाँ। और जो बंद कर दिता और परमेश्वर ने परीक्षा लेनी शुरू कर दी और 1 साल 2 साल कुछ नहीं दिता, फिर असी डगमगा जाने। फिर असी पहला तो यीशु मसीह जिंदाबाद जिंदाबाद करके नचते सी, हुन दूसरा डिंग चिका करके भी नचते आप, हुन दूसरा भी चलता नाल ही। हालेलुया। लोग मेरे घर पे आते कई बार कि पास्टर जी देखो असी तुहाडे नाल किन्ने वफादार हैं, चर्च नाल किन्ने वफादार हैं, साडी मैरिज ते आओ ना जरा 5 मिनट ले आ जाओ, देखो आप किन्ने वफादार हैं, हर संडे आप टाइट भी पे करीदा, आप सारा कुछ करीदा, हुण साडी भी थोड़ी जी मान लो और आ जाओ। और मैं उन्होंने सिर्फ एको गल कहना हुंदा कि वो जगह जिथे अन्य जाति लोग होणगे और कोई गाला कट रहा होएगा, कोई गाणियां ते तरफ लू पा रहा होएगा, कोई फलानी कोई गाने ते नच रहा होएगा, कोई गाने ते नच रहा होगा, उत्थे परमेश्वर दास खड़ा बैठा चंगा लगेगा तुहानू? या मैं इस जगह ते प्रेयर करा तुहाडी मैरिज दे लई, तुसी मैरिज च होवो और मैं घर प्रार्थना करा, या ऐ चंगा लगेगा तुहानू? बाइबल दे विच लिखिया पुराने नियम दे विच परमेश्वर ने अपने दास ठहराए और एक का नाम रखा जाजक और दूसरा नाम रखा महाजाजक। जो जाजक नू परमेश्वर ने ड्यूटी दी सी और उन्होंने परमेश्वर ने कहा सी तुसी अपने रिश्तेदारों दे विच जा सकते हो, अपने कोई करीबी मर जाए जा सकते हो, या तुसी पार्टीज दे विच कोई विवाह शादी तुसी जा सकते हो। लेकिन जो महायाजक परमेश्वर दे सी उन्होंने कहा सीगा कि अगर तेरा पड़ोसी भी मर जाए तो उत्थे भी नहीं जाना, तेरा रिश्तेदार मर जाए उत्थे भी नहीं जाना, तेरे घर च कोई भी इदां दी मुसीबत पै जाए तू रोना नहीं है। इन्नी कठिन परमेश्वर ने उन्होंने आज्ञावां दित्तियां होईयां सी अपने दासां नूं। और मैं समझदा कि जो लोग जा रहे हैं पार्टी सानू कोई उस दे नाल वो नहीं है, क्योंकि उन्हां दी कॉलिंग ही यही है, उन्हां दी बुलाहट यही है, उन्हां दी कॉलिंग यही है। मेरी कॉलिंग कुछ हो रही, मैं हर जगह ते शामिल नहीं लभूंगा तुहानू, हर जगह ते तुहानू मिल उत्थे बैठा नहीं लभूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी जो बुलाहट है परमेश्वर ने कुछ होर रखी हुई है। आने वाले टाइम दे विच परमेश्वर मैनू तुहाडे लई दस रहा सी कि जो तेरी चर्च दे विच लोग आ रहे हैं, कलीसिया आ रही है, हर एक कलीसिया मैंबर दे विच जिन्ने भी परिवार आ रहे हैं उन्होंने नाम लिखवाना, उन्होंने नाम नोट करना और न्यू ईयर आन तक तुहाडे घरां दे विच एक रुमाल मैं मसा करके भेजांगा, एक अनॉइंटिंग ऑयल की बोतल मसा करके भेजांगा। तुहाडा न्यू ईयर बेस्ट न्यू ईयर होने वाला आने वाले टाइम। हालेलुया। जिन्ने भी परिवार चर्च दे विच आ रहे हैं रुमाल और बोतल आएगी तुहाडे घर दे विच अनॉइंटिंग ऑयल दी। हालेलुया। परमेश्वर तुहानू बुद्धि देगा। तुसी जानते हो 10 घंटे करने वाला प्रार्थना बंदा अगर तुसी अंदरों सही नहीं, थोड़ी 10 घंटे प्रार्थना भी व्यर्थ हो जाएगी। अंदरों तुसी टुटे हुए हो, जेलसी, झूठ, निंदा, तो 10 घंटे की प्रार्थना कोई असर नहीं करेगी। परमेश्वर सब तो पहला चाहेगा तुसी अपना अंदर शुद्ध करो, साफ करो, अपने मन को क्लीयर करो, अपने दिल को क्लीयर करो, अपने सोचा को क्लीयर करो, अपने अंदरूनी जो तुहाडे हलचल है शरीरिक उसको खत्म करो। परमेश्वर सब तो पहले यही चाहेगा। उस तो बाद चाहेगा तुसी बैठो फिर प्रेयर दे विच, चाहे 5 घंटे बैठो, 10 घंटे बैठो, फिर फल तुहाडी जिंदगी च उतरना शुरू होएगा। हालेलुया। तुसी पहला ही 10 घंटे प्रेयर कर रहे हो और जितना ही प्रेयर चो बाहर आ रहे हो तो तुसी गुस्सा भी कर रहे हो, नाराजगी भी कर रहे हो, तुसी चुगली भी कर रहे हो, तुसी निंदा भी कर रहे हो, तो प्रेयर का किया गया जवाब नहीं आएगा। परमेश्वर चाहता तुसी सब तो पहला की करो, अपने अंदरों उस गंदगी को साफ करो, अपने अंदरों उस चीज को, गुस्से को, चुगली को, निंदा को खत्म करो, फिर बैठो,
फिर चाहे 5 की जगह तुसी 2 घंटे कर लोगे, प्रेयर काम करेगी, उत्तर आएगा थोड़े परिवार दे विच। हालेलुया, जोर ना बोलो हालेलुया। तुसी तैयार हो या नहीं अपनी क्रूस को उठाने लिए और परमेश्वर के पीछे चलन दे ले? हालेलुया। और सामने देखना, तुसी इधर इधर भटकना नहीं। परमेश्वर ने जो तुहाडे लिए रखिया, मैं जानदा जो मेरे लिए रखे और मैं जानदा तुहाडे लिए रखिया, वो बहुत हाई लेवल वाला रखिया परमेश्वर ने। और 90% क्रिश्चियन उस चीज नू, उस ब्लेसिंग नू, उस आशीष नू ले नहीं पाते, क्योंकि वो सुनते तो है आशीष आनी कितना है, लेकिन उस वचना ते वो चल नहीं पाते अपनी प्रार्थना की कमी होने के कारण और अपने अंदरों गंदगी ना कड्डन के कारण। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी कहा जो तुम खाते हो वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो तेरे पेट से बाहर निकलता है वो तुझे अशुद्ध करता है। तेरे पेट से जो बाहर आता है, गालियां, चुगली, निंदा, झूठ, फरेब, ये सब कुछ परमेश्वर ने कहा ये तुझे अशुद्ध करता तेरे शरीर को। लेकिन खाया गया भोजन, मांस, मछली, मीट, परमेश्वर ने कहा ये तुझे अशुद्ध नहीं करता। हालेलुया। आज लोग की करते ने वाइट पाके कहने चिकन नहीं खाना जी, मच्छी नहीं खानी जी, तुसी खाता तो फिर देखी ये पाप है, गलती है, और अंदरों इन्नियां बुरियां गल्लां काट रहे नहीं। और परमेश्वर उत्ते बैठा गुस्से ना देख रहे होना लोगों। यीशु मसीह ने कहा जो तेरे अंदरों निकलेगा वो तेनों शुद्ध करेगा, जो तेरे मुंह च जाएगा बाहरों वो तेनों शुद्ध नहीं करेगा, चाहे कुछ भी खा ला। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं क्रूस उठाने के लिए तैयार हूं परमेश्वर, तेरी क्रूस में मैं उठावा और सीधा चला, पटका ना, इधर उधर ना पटका। अपने हाथों को उठाओ, उन्हां कमियां नूं, उन्हां कमजोरियां नूं जो तुहाडे शरीर दे विच है उन्हां नूं अंगीकार करो परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर नूं कहो परमेश्वर इन्हां कमियां नूं, इन्हां कमजोरियां नूं मेरी जिंदगी चों दूर कर। मंगो उच्ची आवाज दे नाल, परमेश्वर इन्हां कमियां कमजोरियां नूं तू मेरी जिंदगी चों दूर कर। मंगो उच्ची आवाज दे नाल कमियां कमजोरियां नूं दूर करन लई प्रे करो।